मुझे कोई रास्ता दिखाइए, तुमसे मिलने की चाह, तुमसे मिलने की चाह, मिला लो हरी, तुमसे मिलने की चाह, मिला लो हरी, मेरे दर्द का। हमने जी भर के देखा नहीं है, तुम्हें देखने की, तुम्हें देखने की तमन्ना नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इस प्रकार चंचुला ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से प्रार्थना की कि आप मुझे इस नरक के समुद्र में डूबने से बचा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने चंचुला की विनती स्वीकार की और उनसे कहा कि आप शिव पुराण की कथा का श्रवण कीजिए। चंचुला ने कहा कि आप इतनी कृपा कर रहे हैं तो थोड़ी कृपा और कर दीजिए, आप ही मुझे शिव पुराण की कथा सुना दीजिए। चंचुला के निवेदन करने पर उसी शिव मंदिर में उन ब्राह्मण देवता ने चंचुला को विधि पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुनाई और उस कथा के सुनने के प्रभाव से जब चंचुला का शरीर पूरा हुआ तो वह चंचुला शरीर पूरा होने पर समस्त पापों को नष्ट करके, समय पूरा करके शिवलोक को चली गई और शिवलोक में जाकर माता पार्वती की प्रिय सखी बन गई। जैसे भगवान शिव के गण है ना, वैसे ही पार्वती जी की सखी के रूप में चंचुला रहने लगी। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, जब तक मनुष्य अंधकार में भटकता है, जब चंचुला को ज्ञान हुआ उसको मोक्ष मिला, लेकिन उस ज्ञान के कारण लगातार वह अपने पति का चिंतन करने लगी। जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो उसकी एक विशेषता ये होती है कि वह दूसरों का परोपकार करने की सोचने लगता है। ये सज्जन महात्मा संत लोगों का एक विशेष गुण होता है। तो जब वह शिवलोक में माता पार्वती के साथ, देवी पार्वती जगदम्बा पराम्बा के साथ रहने लगी तो वह एक दिन माता देवी से बोली कि हे देवी, मेरे पति के बारे में अगर आप कुछ मुझे बता सकती हो तो बताइए। तब पार्वती देवी ने कहा कि तेरा पति विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन गया है और वह पिशाच बनकर वहीं
उस चंचुला ने सुनी, अपने पति का दुख सुनकर वह दुखी हो गई और माता देवी की अनेकों प्रकार स्तुति करने लगी। माता से कहा, हे आदि शक्ति भवानी, हे अम्बा जगदम्बा परम्बा, आप इस समस्त जगत को धारण करने वाली हो, आप इस जगत की शक्ति हो, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे पति की पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाए। किसने कहा? चंचुला ने अपने पति की पिशाच योनि से मुक्ति कराने के लिए माता देवी से ये बात कही। तब देवी ने कहा, अगर तेरा पति शिव महापुराण की कथा सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने से उसकी जो भयंकर पिशाच योनि है वह नष्ट हो जाएगी और वह भी तेरे साथ यही शिवलोक में आ जाएगा। अब विंध्य पर्वत पर जाकर उसको कथा कौन सुनाए? फिर चंचुला ने प्रार्थना की, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए। तब माता अम्बा परम्बा जगदम्बा ने एक तुम्बरो नाम के गंधर्व को बुलाया। किसको बुलाया? तुम्बरो नाम के गंधर्व को। उस गंधर्व को आज्ञा दी कि तुम जाकर इसके पति को विंध्य पर्वत पर जो पिशाच बना हुआ है, भगवान सदाशिव की पावन कथा शिव महापुराण सुनाओ, जिससे इसका पति पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। तब वह गंधर्व माता पार्वती की आज्ञा पाकर विंध्य पर्वत पर गया और वहां जाकर उसके पति बिंदुक को, जो पिशाच बन गया था, उसको बलपूर्वक बांधा, क्योंकि पिशाच ऐसे तो कथा सुनेगा नहीं। उसको बांधकर बिठाया और विधि पूर्वक वहां कथा करी। सभी ऋषि मुनि वहां आए, कथा सुनी, विधि पूर्वक कथा का समापन हुआ और जब कथा समाप्त हुई तो भगवान की कथा शिव पुराण सुनने से वह पापी ब्राह्मण जो पिशाच बन गया था, वह साक्षात शिव रूप में वहीं प्रकट हो गया। लो शंकर भगवान की। उसके माथे पर त्रिपुंड था, भगवान शिव की तरह जटाएं थी और वह शरीर पर भस्म धारण किए हुए था। साक्षात भगवान शिव का रूप धारण करके और उस तुम्बुक नाम के गंधर्व के साथ विमान पर बैठकर भगवान शिव के शिवलोक को चला गया। तो शंकर भगवान की जय। वहां अपनी पत्नी चंचुला से मिला और चंचुला के साथ सुखी पूर्वक वहीं रहने लगा। चंचुला देवी की प्रिय सखी हो गई और वह जो ब्राह्मण था वह महादेव का गण बन गया। ये शिव महापुराण की कथा का सुनने का क्या फल मिलता है, श्री सूत जी ने शौनक जी को बताया। अब जो अंदर का संदेह है कि ताबीज काम करेगी नहीं करेगी, अब वो मिट गया। एक का फायदा हुआ तो विश्वास नहीं करा, तुक्का लग गया होगा पंडित जी को। जब दूसरे पे भी ताबीज ने असर करा तब माना अब वाकई शक्ति है, अब हमें पंडित जी के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब शौनक जी ने कहा कि अब हमें विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कथा सुनने से मनुष्य के कलयुग में जितने भी पाप हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रिय सूत जी, आप ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, कृपया करके हमें शिव पुराण कथा करने की विधि, सुनने की विधि बता दीजिए। अब विधान भी बताना पड़ेगा। भाई हम तो आसानी से मिल जाएंगे, कोई बड़े बागेश्वर धाम जैसे वालों के यहाँ पहुंचने के लिए तो बड़ी जैक लगानी पड़ेगी।
तो विधान भी जरूरी है। अब सूत जी बता रहे हैं, अब तुम शिव पुराण का विधान सुनो। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर हमें विशेष शुभ मुहूर्त सुझवाना चाहिए। जैसे हमने आज का मुहूर्त सुझाया, आज श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है और षष्ठी तिथि है। इसको स्कंद षष्ठी भी कहते हैं। स्कंद मतलब कार्तिकेय जी के जन्म की षष्ठी। कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, उनकी जो तिथि है वो षष्ठी है। जैसे महादेव की अष्टमी तिथि को पूजा होती है, चतुर्दशी को होती है और देवी की नवमी तिथि को होती है। भगवान नारायण की द्वादशी तिथि को पूजा होती है। एकादशी के बाद हम द्वादशी में करते हैं ना, भगवान नारायण की तिथि द्वादशी है। वैसे ही जो कार्तिकेय हैं भगवान शिव के पुत्र, उनकी तिथि छठ है, षष्ठी, वही तिथि आज है। इसी से श्रावण मास के पवित्र मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि में हमने आज शिव महापुराण का प्रारंभ किया और द्वादशी तिथि में हमारा इसका समापन होगा। द्वादशी श्रेष्ठ तिथि भी श्रेष्ठ है, शुक्ल पक्ष है। तो सूत जी कह रहे हैं पहले हमें तिथि सुझानी चाहिए, फिर हमें कोई विघ्न ना हो उसके लिए विधि पूर्वक पूजन करानी चाहिए और हमें जन जन तक सूचना पहुंचानी चाहिए। जैसे हमने आप सब लोग आए, सबको बताया कि मंदिर में शिव पुराण है, सब कथा करने आना, शोभा यात्रा निकाली, उसके द्वारा भी सूचना दिलाई, सोशल मीडिया के द्वारा भी सब लोगों को बताया कि झाड़ीपत महादेव मंदिर में 30 तारीख बुधवार को शिव महापुराण की कथा है। उसी प्रकार सूत जी कह रहे हैं कि सबको सूचना देनी चाहिए, कोई भी मनुष्य सूचना से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितने भी स्त्री हो, शूद्र हो, भगवान शंकर के कथा कीर्तन से जो वंचित रहते हैं उन सबको सूचना देकर भगवान शिव की कथा श्रवण के लिए उत्साहित करना चाहिए। आदर पूर्वक सबसे श्रेष्ठ किसी शिव मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में शिव पुराण की कथा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। किसी तीर्थ में करवानी चाहिए, जैसे गंगा जी के किनारे हरिद्वार आदि तीर्थ हैं, काशी आदि तीर्थ हैं, या किसी पवित्र देवालय धर्म स्थान पे, या श्रद्धा पूर्वक अपने घर पे ही शिव पुराण की कथा करानी चाहिए। और शिव पुराण को हमें नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये विधि बताई, कुछ नियम बताए। जो कथा के श्रोता हैं उनको जितने दिन कथा सुने उस दिन उतने दिन सात्विक आहार लेना है। सात्विक मतलब लहसुन प्याज नहीं खानी, कोई ज्यादा चिकनाई का, ज्यादा बाहर का नहीं खाना, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके जिन्होंने कलश उठाया है, जो नियम से कथा का संकल्प लेंगे, वो इन 7 दिन में हो सकता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के चिंतन में निकालें। जो हमारा घर का समय है, अगर हम घर का समय कर रहे हैं, घर का कोई कार्य कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, अब एक बार बताओ, रसोई में हमारा हाथ ही तो कार्य कर रहा है। हम चाहें तो मुंह से कोई भी मंत्र, चाहे शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे शिवाय नमः हो, चाहे श्री राम जय राम हो, चाहे राधा राधा हो, वो रट सकते हैं। रट सकते हैं नहीं, हाथ हमारे चल रहे हैं, सब्जी छुप रही है, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, हल्दी डल रही है, शिवाय नमस्तुभ्यम है, नमः शिवाय, हर हर महादेव है, राधे राधे, जो नाम आपको प्रिय है, श्री राम जय राम। जब यशोदा जी माखन निकालती थी, हर समय भगवान का चिंतन करती रहती थी। क्या करती रहती थी? अरे नटवर नागर नंदा बजो
गोविंदा गोविंदा नाम रे नंदा। मन को चाहे किसी टीवी सीरियल में लगा सकते हैं, मन को चाहे किसी मूवी में लगा सकते हैं, और मन को चाहे तो हम भगवान के नाम में लगा सकते हैं। हम घर का कार्य करते समय भी भगवान का जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा 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 राधा। तो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के कीर्तन में बिताए, और नियम धर्म का पालन हो सके तो करें, कोशिश करें, प्रयास करें, बाकी जैसी हरी इच्छा। इस प्रकार सूत जी ने कहा कि कथा के श्रवण के बीच में किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और हमें गलत संगत से भी बचना चाहिए। सभी प्रकार के रोगी, पापी, भाग्यहीन, जिनके संतान नहीं हो रही, दरिद्र हैं, गरीब हैं,
जो भी नियम पूर्वक भगवान शिव की शिव पुराण को सुनता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतानहीन, धनहीन, वैभवहीन, भाग्यहीन, किसी भी प्रकार का रोगी हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, उसके कष्ट भगवान शिव की कथा सुनने से समाप्त हो जाते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य एक मुहूर्त कथा सुने, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, या उसका आधा सुने, 24 मिनट सुने, या उसका भी आधा सुने, 12 मिनट सुने, अगर 12 मिनट भी किसी के पास समय नहीं है, एक क्षण के लिए भी अगर भगवान शिव की कथा में आकर बैठ जाता है, उसी समय उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्री सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं और इस प्रकार कथा कराएं। अगर कोई गृहस्थी कथा कराता है तो उसको कथा के बाद में यज्ञ हवन कराना चाहिए। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन, खीर आदि का भोजन और शिव महापुराण की कथा की पुस्तक दान में देकर दक्षिणा आदि से उसको प्रसन्न करना चाहिए। अगर कोई सन्यासी या व्रत कथा कराता है उसको केवल गीता का पाठ करा देने से ही उसकी पूर्ति हो जाती है। और शिव पुराण की पूजन और दान से अगर हम भगवान शिव की शिव पुराण की पुस्तक का दान दक्षिणा के साथ सिंहासन पर रख के, इसमें तो सोने का सिंहासन लिखा है, वैसे सोने का सिंहासन तो खैर लकड़ी के सिंहासन पर रख के भी अगर कोई दे दे तो इसमें लिखा है कि उसके तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिव पुराण इस पृथ्वी पे इस कलयुग में साक्षात भगवान का ही रूप बताई गई है। जो फल हमें हवन यज्ञ करने से मिलता है वह फल हमें शिव पुराण की कथा सुनने से मिल जाता है। और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का शुद्ध अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। क्या हो जाए? शीघ्र। तो भगवान शिव एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, और ना हो कितनी घोर तपस्या कर लो, भगवान शिव के नेत्र नहीं खुलने वाले। रावण जैसे योद्धाओं ने वर्षों तपस्या की, जब जाके भगवान शिव को प्रसन्न किया, अपने 10 शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। वैसे ही नहीं रावण को सिद्धि प्राप्त हुई। और अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो भंडार भर देते हैं। कैसे भर देते हैं? इस प्रसंग के बाद प्रथम दिवस की कथा में केवल कथा की महिमा का ही वर्णन किया जाता है। कथा में दूसरे दिन प्रवेश किया जाता है। कथा सुनने से क्या फल मिलता है ये आपको बता दिया। किस किसके पाप नष्ट हुए, देवराज ब्राह्मण की कहानी बता दी और चंचुला की कहानी बता दी कि दोनों के पाप शिव पुराण की कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शिव के मंदिर में, सूत जी कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखा है, भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कथा सुनने का जो पाप पुण्य मिलता है, अगर कोई मनुष्य भगवान शिव के मंदिर में बगीचा बनवाता है, पीने के पानी की व्यवस्था करता है, पोखर बनवाता है, तालाब बनवाता है, या भगवान शिव के पूजन की सामग्री की उपलब्धता कराता है। जैसे यहाँ पूजा होती है, पूजा की सामग्री धूप, दीपक, घी, मिश्री, भोग, जो भी आवश्यक चीज हमारे लिए है, जो भगवान शिव के मंदिर में जरूरी है, भगवान शिव की सफाई में, जो मंदिर की सफाई में बुहारी करता है, मंदिर में
सफाई की व्यवस्था करता है। इतना पुण्य तो भगवान शिव की कथा सुनने से मिलता है और इतना ही पुण्य भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने से मिल जाता है। अगर हम भगवान शिव के मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी नौकरी करते हैं, कोई ऐसा व्यापार करते हैं, घर की जिम्मेदारी है, संतान का पालन पोषण जरूरी है, हम अगर भगवान शिव के पूजन की पर्याप्त सामग्री लाकर शिव मंदिर में दान देकर चले जाएं, कोई पूजन नहीं करें, जो 1 घंटा पूजन करने का फल है वही फल हमें उस सामग्री को देने से प्राप्त हो जाएगा। ये सूत जी बता रहे हैं कि भगवान शिव के प्रति दान करने की कितनी महिमा है और खासकर श्रावण मास में दान का बहुत महत्व है। इसलिए मंदिर में जो आवश्यक चीजें हैं उसका हमेशा समय समय पर मनुष्य को दान करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं सूत जी कि भगवान शिव अगर खुश हो जाते हैं तो भंडारे भर देते हैं, और अगर भगवान क्रोधित हो जाते हैं, तीसरा नेत्र भगवान का खुल जाते हैं, तो भगवान सृष्टि का विनाश करते हैं। संहार कौन करते हैं? संहार भी भगवान शिव ही करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रसन्न भी भगवान शिव ही होते हैं। भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, राम की भक्ति इतनी शीघ्रता से नहीं प्राप्त होती, इतनी शीघ्रता से प्रसन्न नहीं होते जितनी शीघ्रता से भगवान शिव 1 लोटा जल में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहा है? अरे खुश हो जाए जो महादेव, अरे खुश हो जाए जो महादेव, अरे भंडार देते हैं। क्या देते हैं? भंडारे भर देते हैं। और ज्यादा उड़ने वाले के पर्वों काट देते हैं, ज्यादा उड़ने वाले के पर्वों काट देते हैं। खुश हो जाए जो महादेव, खुश हो जाए जो महादेव, भंडार देते हैं। ज्यादा उड़ने वाले के पर्वों काट देते हैं, ज्यादा उड़ने वाले के पर्वों काट देते हैं। जय महादेव, हर महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव भंडार लुटा रहे हैं। अरे लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार, डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार 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 डमरू वाले ने, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार डमरू
कथा हमेशा सुननी चाहिए। किस प्रकार कथा के सुनने से अनेकों मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव हमारे भंडार भर देते हैं। ये महात्म्य में श्री सूत जी ने ऋषियों को भगवान कुछ कथा श्रवण के नियम सूत जी ने बताए सोनम जी को, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो और वह पुराण की साप्ताहिक उपवास कर सकता। अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है तो वह 7 दिन का उपवास व्रत भी कर सकता है। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। सुखपूर्वक दाल, जला हुआ भोजन, सेम, मसूर, बासी रखा हुआ भोजन, ये कथाव्रती को नहीं खाना चाहिए। तामसी भोजन, रखा हुआ भोजन और मसूर की दाल, जली हुई दाल या ज्यादा तीखी मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खानी, हींग नहीं खाना, गाजर नहीं खानी, मादक वस्तु नहीं खानी। कथा का व्रत लेने वालों को दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। प्रतिदिन श्रोता को नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जो स्त्री काकबंदिया आदि है तथा जिनका गर्भ गिर जाता है, जिनके संतान नहीं होती, या काकबंदिया उसको कहते हैं जिनके एक संतान होकर दूसरी संतान नहीं होती, वो काकबंदिया कहलाई जाती है। और जिनके संतान होती ही नहीं है, इन सभी को शिव पुराण की कथा नियम पूर्वक 7 दिन विधि पूर्वक, ये सब नियम का पालन करके, जो नियम इसमें लिखे हैं, ये सब नियम का पालन करके यत्न पूर्वक सुनने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार कथा की श्रवण करना चाहिए और नियम पूर्वक सारा महात्म्य श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया। तो मुख्य पहले दिन एक तो कलश यात्रा रहती है, 4:30 बजे हमारी कथा प्रारंभ हुई। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने पहले दिन केवल कथा की महिमा, कि हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा सुनने के नियम क्या हैं, कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब नियम धर्म के बारे में पहले दिन बताया जाता है। क्योंकि कलश यात्रा आदि में सब लोग थक जाते हैं और समय का भी अभाव रहता है। कल से ठीक 3 बजे यहां व्यास मंच से कथा प्रारंभ हो जाएगी। एक दिन तो निकल गया, 6 दिन आपके पास बचे हैं। 6 दिन के आराम का त्याग करते हुए विधि पूर्वक भगवान शिव की कथा का सब लोग श्रवण करें। 3 बजे ठीक 3 बजने में को 5-10 मिनट पहले सब लोग कथा प्रांगण में आ जाओ और नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण करो। क्यों?
भगवान शिव की कथा सुनने का श्रावण मास जैसे माह में पिछले वर्ष माँ भगवती स्कूल में कथा हुई थी। हमारे गुरुतुल्य हैं वृंदावन के, बड़ा दिव्य माहौल, दिव्य रूप से सब लोगों ने कथा का श्रवण किया। तो हमें श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। उसको बुलाओ, आरती के लिए थाली बनाओ, सुना दो बोले तो नहीं आती मैं भगवान की बात कर रही थी। जहाज में आज तो जहाज में जाना मुझे हैं? जहाज में जाना तीन होगी। अच्छा हाँ रामायण सुना दो। सभी एक भजन के बाद आरती होगी और कल 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी। तो 6:30 बजे तक आरती करके फिर उधर की झाड़ीपत महादेव की आरती होगी। आज थोड़ा कथा में पहले दिन विलम्ब हो जाता है, इसलिए समय का कल से विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी श्रोताओं को भी ध्यान रखना है। अरे बम बम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है, बम बम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है, बम बम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है, बम बम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है।
सुन लियो, कल को सुन लियो। आप लेट करें, हमें कहीं जाना है। आज तो लेट करें, हमें जहाँ की गोद में जाना है। कल सुना देंगे, चिंता मत करो। आप कर लो निकाल है आप रंग दे इसमें नाम मेरा छुट्टी बहुत हो गया, सुबह से बोलो।